शक्ति शिव बाबा के लाडले मीठे श्रीमत पर अपने भंडारे भरपूर करने वाले कलप कलप बैगर से प्रिंस बनने वाले परम भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, हिम्मत का कदम उठाया है, उसके बदले में शिव भगवान आपके कदमों में कदम देते। संगम युग खत्म होने वाला है, अर्थात कलप का अंतिम समय, अर्थात युग बदलने वाला है। तो युग सतयुग आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है। और संगम पर जिसने जितनी पढ़ाई की होगी तो पढ़ाई ही कमाई है, क्यों खुद पढ़ के फिर पढ़ाना मुख्य सब्जेक्ट है। तो जिसने अच्छी कमाई की है वो नई दुनिया में महाराजा महारानी बने, और जिसकी कमाई कम रही, युद्ध में ज्यादा समय संगम का बिता दिया, क्योंकि बाबा कहे तुम योद्धा भी हो, क्योंकि तुम युद्ध करते हो। युद्ध किस लिए करते हो? पहले तो अपनों से युद्ध होता है, घर परिवार से युद्ध है, जो महाभारत में दिखा दिया कि वो युद्ध किन का था? अपने परिवार का ही था। क्योंकि भक्ति में, कथाओं में वो बहुत तो नहीं दिखा सकते संगम, कुछ कुछ बाबा कहते नमक वाला, नून वाला है, ताकि कुछ इस प्रकार का कुछ हुआ था। तो बाबा कल तुम पांडव हो, युद्ध के मैदान में हो, और युद्ध किस लिए है? पहले तो मुक्त होने के लिए, मुक्ति के लिए, और मुक्त होके फिर क्या करना है? जीवन मुक्ति के लिए। पहले मुक्ति के लिए, मुक्त किससे होना है? जहां जहां हम बंध रहे। अगर हम घर में ही घूमते रहे तो पता भी ना चलता कि हम बंध रहे, नहीं तो कई जगह से बंध रहे। जब उस घर से थोड़ा सा बाहर कदम रखते हैं तो रस्सा खींच जाए। जब कर गाय भैंस बांध रखी हो, जितना उसका जेवड़ा है, रस्सा है, उतना मतलब से काट लो, नाच लो, कूद लो, और थोड़ा सा आगे न बढ़े तो रस्सा खींचेगा, तब पता चला तो बंद रही। तो सारी आत्मा बंधी पड़ी, बंधन दिखता नहीं लेकिन बंधी पड़ी। तो पहले से मुक्त होना, पहले तो मुक्त होना। भगवान के हम मुक्त होंगे तो मेरे काम में हाथ बटा सकेंगे, और जो भगवान के काम में जो हाथ नहीं लगा होगा तो प्राप्ति कैसे होगी?
अब दिखाया है उसने कि पर्वत उठाया, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, लेकिन जो गोप गोपियां थी उन्हें भी उंगली लगाई। पूरा जोर तो तुम्हारे में नहीं रहा, हिम्मत तो नहीं बच रही, क्योंकि सब युग के टूट लिए। यू दुख वो दुख है, हिम्मत बची नहीं। तब तो बस राम ठाले तो ठीक, कई ऊपर ऊपर तक कह दे जी तो नहीं करता मरण में, लेकिन कह देंगे क्या ग्रांड खाते फलानी मर गई, तकड़ी मर गई, फलाना मर गया, मेरे तो छोटे थे वो भी मर गए, मेरा नंबर ना आया, जन्म कृष्ण बननी है। लेकिन जैनों का चाल तूने भगवान बुला, फिर के मैं पाई ये और एक बार तो मैंने पूछा कि वो का मुंह देखना है, मैंने देखा कि उसका ढूंढ देनी है, सो सपने, लेकिन समय तो आवेगा, बाबा कहे चक्कर तो हो रिपीट होगा। तो सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया, संगम भी गया के गया। तो पहले बता दिया था 36 माह बाबा ने बता दिया था कि अब मैं सृष्टि को बदलने आया। क्यों? क्योंकि ये रहने लायक नहीं रही। उस टाइम तो फिर भी चौखी चौखी थी, काम सा चल रहा था, इतना दुख नहीं था, कम जची, लेकिन ईब कोई है जिसके ना जची हो। ईब भी किसी ने यार दुनिया बड़ी अलग है? रोज बुरी बुरी खबर, मरण की मारण की। तो एक तरफ लड़ाइयाँ भी, अब देखो इजराइल की, फिलिस्तीन की, अब यूक्रेन की, रूस की, वह तो थमीना थी, अब ये और होगी। अब यहाँ नू में भी बस होते होते टड़ी। तो ये सारे हालात हैं, ये बिल्कुल इसे है कि आपके ऊपर चढ़ी है धरती। ये तो बाहरी रूप है इसके, वैसे हर आत्मा के अंदर 500 विकारों की अग्नि वो लगी हुई है। तो घर घर आप देखो क्या हालात है। डॉक्टर है वो आत्महत्या करे, कहाँ जाए? क्योंकि फिजिकल डिजीज, शरीर की बीमारियों से अलग मानसिक रोग और भयंकर रोग। आज पेपर में था सितंबर के बाद थोड़े इन दिनों में मानसिक रोगी डबल हो गए, और ये तो उनकी संख्या है जो पीजीआई में दाखिलों में जाओ, बाकी तो जाते ही नहीं और पागल हो रहे हैं, मानसिक रोगी हैं। उनकी पहचान तो लग तो जा है, एक आदमी एक चीज ने 2 बार कवर 3 बार कह दे, तो उससे क्या सोचता है, इसके दिमाग ठीक है, नहीं तो एक कवर काफी है। व्यर्थ सी बात कहते जिसकी जरूरत नहीं है, जो लाभदायक नहीं है, ना करने वाले के लिए, नहीं सुनने वाले के लिए। तो उससे क्या समझना चाहिए कि देयर इज सफरिंग लूप्स इन हिज माइंड, कि उसके दिमाग का पुर्जा ढीला हो गया,
नहीं तो कोई भी चीज व्यर्थ यूज क्यों करेगा। अगर आप घर के भूखे एक आदमी दारू पी रहा है तो क्या समझाएंगे इसका दिमाग ठीक है, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे, मेरी करनी से किसको दुख होगा ये नहीं समझ रहे, बस यूं ही अब चले जा रहा है अपने संस्कार बस। तो ये सब तकरीबन का हाल है। वो संडे को बताऊं तो एक जिस माता ने घर बसाया, खूब मेहनत करके सोच समझ के एक एक पीछे का जोड़ तोड़ ला के घर बसाया है, वाह अगर यूं को अगर क्या नहीं तो भगवान मिल जाओ, चलो हम भी कदे दुनिया लूट ले थम रह जाओ। जिसने घर बसाया हो वो यूं नहीं सोचता है इस घर ने सोने का बना दिया। उसकी बात पर भी अगर कोई शक करे, ये माता है भाई है जिसने खूब कमाई करके घर बसाया है, हर सदस्य की सेवा की है, उसकी आवश्यकता पूरी की है, वो अगर कोई बात ठीक तो है उसके ऊपर शक हो ना, ये तो मुकामा है, ये पागल हो गया। तो ऐसा कहीं यानी के कमाए उसका दिमाग ठीक से नहीं, तो इतना तो बनाए है जिस आदमी ने मेहनत करके धन कमाया है, घर बसाया है, अगर वो कह है तो एक प्रकार की देखने के नुकसान ठीक ना जैसे तो हम डिस्कस कर सकेंगे, वार्तालाप कर सकेंगे, भाई इसमें यू डिफेक्ट दिखाई दिया हमने, कोई शंका प्रकट करो, फिर कोई प्रश्न पैदा करो, अब इसमें मैंने या हानि दिखाई दे तो शंका का फिर समाधान भी हो। बिना देखी बिना सुनी कह देना तू गई तो तेरी टांग काटूंगा, क्यों है मैं चाल देख ले तू या तू ना जाएगा तेरा यू हो जाएगा, तेरा यू हो जाएगा। तो एक आदमी जो गया हो रहा हो फॉलो किया हो कुछ वो कब है तो कुछ विचार हो भी वे हाँ तुम्हें बात होगी, जबकि फिर भी गुंजाइश है क्योंकि स्कूल में है एक आदमी फर्स्ट आनिया न सेकेंड आनिया न दिखे फैलोनिया देख लिए तो उसने के को आगे इसका दिमाग ठीक है, जो कहते हैं फलाने का फैल हो गया, दूसरे का फैल हो गया, तो भी करना हुई तो उसने देखा सका हाँ देख फलाने का फर्स्ट है, उसके 99% है, उसके 90% है, उनने देख लिया। तो ये उसका नजरिया तो बदला जा सके, भाई तुम्हारे सोचने का एंगल ठीक नहीं है, इस ढंग से सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो आपने अभी पितरों का श्राद्ध किया क्योंकि वो भी हमारे थे, हमारे पास से चले गए, हमारे लिए बहुत कुछ करके चले गए, जितनी उनकी सामर्थ्य थी, धन दे के गए, घर दे के गए, प्लाट दे के गए, हमारी पालना करके गए, लाड प्यार दे के गए, हमारे लिए प्रसिद्धि दे के गए, नाम दे के गए, मान दे के गए, इतनी चीजें दे के गए। तो हमने प्यार से श्रद्धा से उनको याद किया। इसके बारे में एक बात रह गई थी कि इन दिनों में